स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आज के इस नए वीडियो में। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी ज्ञान की बात आपके साथ इस एपिसोड में। अब यहां पे आए दिन मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं, जो कॉमन होते हैं और जिनका जवाब आपके लिए जानना जरूरी है, वही सवाल मैं यहां पर लेकर के आता हूं, जिससे आपके नॉलेज में कुछ हद तक इजाफा हो जाए, कुछ हद तक जानकारी आपको मिल जाए। तो दो सवाल मैं लेकर के आया हूं जो आप ही लोगों द्वारा बार बार मुझसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि राउंड फिगर का पेट्रोल क्यों नहीं डालना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या गाड़ी में पड़े पड़े या फिर गाड़ी आपकी बंद है 1.5-2-3 महीने से, उसमें अगर पेट्रोल है या फिर ऑयल है, इंजन ऑयल जिसे हम कहते हैं, क्या ये खराब हो सकता है और ऐसे सिचुएशन में गाड़ी चलाने पर क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या गाड़ी खराब हो सकती है। अब आजकल तो FI वाली गाड़ियां आ रही है, तो क्या इसमें ये वाले प्रॉब्लम्स, मतलब खराब इंजन ऑयल और खराब पेट्रोल से अगर चलाए तो क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो पहला जो सवाल है कि राउंड फिगर का पेट्रोल क्यों नहीं डलवाना चाहिए, क्या आज भी पेट्रोल की चोरी होती है और कहां कहां पकड़ी गई थी लास्ट टाइम, मतलब बहुत पहले। तो राउंड फिगर का पेट्रोल यानी कि इवन जो अमाउंट होती है, जैसे 100 रुपए है, 200 रुपए है, 300, 500, 1000, 1500, ये वाली अमाउंट। और इवन अमाउंट वो होती है जैसे 110, 105 रुपए, 110 रुपए, या फिर 205, 210, 220 रुपए, 225 रुपए, या फिर 525 रुपए, 510 रुपए, ये वाली हो गई। मतलब पूरा का पूरा आंकड़ा 100, 200, 400, 500, 1000 रुपीज, ये वाली फिगर का ना डलवा के इसमें कुछ 5-10 रुपए ऐड करके फिर पेट्रोल डलवाए, तो क्या ये सही है और क्यों डलवाए, या फिर आज भी आपको ये डलवाना जरूरी है। तो देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल पंप्स पर कुछ समय पहले ऐसी चोरियां हुआ करती थी। अब वहां पे एक सिस्टम हुआ करता था जो पेट्रोल पंप के एग्जैक्ट बाजू में लगा हुआ करता था, जहां पे अगर आपने ऑड जो फिगर है, सॉरी इवन जो फिगर है, सपोज मैं पेट्रोल पंप पे गया, मुझे 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना है और मैंने उस पेट्रोल पंप वाले को बोला कि ये 500 की नोट पकड़ या फिर मेरे को 500 का पेट्रोल डलवा के दे, तो फिर वहां पे 20-25 ml या फिर कुछ हद तक थोड़ा कम पेट्रोल डलवाया जाता था, क्योंकि वहां पे सेटिंग ही उस तरह की जा रही थी। अब सेटिंग ही उस तरह की जा रही थी, ये मैं यहां पे आपको तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कुछ हद तक समझ जाओ कि वहां पे सेटिंग ही कुछ उस तरह की हुआ करती थी। अब ये एक पेट्रोल पंप पे हुआ, बाकी उसकी देखा देखी किसी और पेट्रोल पंप पे हुई, फिर किसी और पेट्रोल पंप पर हुई। तो जब अपन ऑड मतलब 210 का या 505 रुपए का अगर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूं, तो मेरी टंकी थोड़ी ज्यादा भरेगी गाड़ी की, लेकिन वही अगर कोई 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है तो उसकी टंकी कम भरेगी। अब देखो, ऐसा है कि 500 रुपए 5 रुपए का पेट्रोल तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी फर्क दिखेगा आपको। ये चीजें पहले हुआ करती थी, आज की डेट में ये कम है, क्योंकि इंडियन ऑयल और ऐसी कई सारी कंपनियों ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कड़े कदम उठाए थे। और बीच में हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में, इसके अलावा और भी कुछ राज्य है जिनमें इस तरह का जो फ्रॉड है वो पकड़ा गया था, और उसके बाद उस पर कार्यवाही करके वो सारे फ्रॉड्स बंद कर दिए। और आजकल के पेट्रोल पंप जो है, जो नया है आपको डब्बा दिखेगा पेट्रोल पंप का, उसमें इस तरह के फ्रॉड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब अगर आप ये पूछोगे कि ये फ्रॉड पूरी तरह से बंद हो गए हैं या फिर आज भी ऐसा देखने को मिलता है, तो देखो, ऐसा यहां पर मैं इतना जो है श्योरली तो नहीं बता पाऊंगा कि इस तरह के फ्रॉड अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं या फिर कहीं पे भी चल रहा है, लेकिन फिर भी सेफर साइड आप इवन जो फिगर है उसको ना डलवा के ऑड फिगर का ही पेट्रोल डलवाए। यानी कि जैसे मैंने कहा 205, 210, 505, 510 जो भी अमाउंट है, मतलब जो 100 रुपए का अगर कोई पेट्रोल डलवा रहा है तो भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा दे करके फिर पेट्रोल डलवाओ, या फिर 5 रुपए दे करके एक्स्ट्रा का पेट्रोल डलवाओ, उसी फिगर में वो ऐड करके रखो। तो ये तो है पहले सवाल का जवाब। मोरल निकाल करके देता हूं मैं इस सवाल का। इस तरह की चोरियों पर गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाए, उसे बैन कर दिया, बंद कर दिया, ऐसे करने वाले पे जुर्माना भी लगा दिया। तो अभी कुछ हद तक कम है, लेकिन सेफर साइड आपको जहां डाउट आ रहा है वहां पर ये वाला फॉर्मूला अपनाएं, 5-10 रुपए एक्स्ट्रा का पेट्रोल उसमें डलवाए, यानी कि 205 का या फिर 505 का या फिर जितनी भी फिगर का आप डलवा रहे हो उसके ऊपर। पहला सवाल। दूसरे सवाल का जवाब मैं देता हूं। दूसरा सवाल आपका ये था, मैं रिपीट कर देता हूं, आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया था। तो क्या गाड़ी में लंबे समय तक पेट्रोल खड़ा है यानी पड़ा है उसमें, तो क्या वो खराब हो जाता है, या फिर उसी गाड़ी में इंजन ऑयल जो आपके इंजन में डलवाया जाता है, क्या वो भी पड़े पड़े खराब होते रहता है।
तो देखो ये दोनों ही सवालों का जवाब यहाँ पे प्रैक्टिकली तो छोड़ो, मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। प्रैक्टिकली खराब होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि पेट्रोल की पहले बात कर लेते। तो पेट्रोल का सीन ये है कि पेट्रोल आप सब लोग जानते हो कि ये क्रूड ऑयल से बनाया जाता है, यानी कि कच्चे तेल से बनाया जाता है। ये कच्चा तेल जमीन के अंदर से निकाला जाता है और ये जमीन के अंदर हजारों सैकड़ों सालों पहले से ये था, जहां पे मिला वहां से उसे निकाला जाता है। आज भी खोज चल रही है, कहीं समंदर से निकाला जाता है, कहीं जमीन के नीचे से निकाला जाता है, तो वो चीज है। लेकिन अगर ये क्रूड ऑयल हजारों सैकड़ों सालों तक जमीन के अंदर रह सकता है तो टंकी में क्यों नहीं रह सकता? तो यहां पे इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो वह कच्चा तेल है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके उसे डीजल और पेट्रोल के रूप में बनाया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट उसके बनते हैं, जैसे ग्रीस है आपका, लुब्रिकेंट वगैरह, वो वाली चीज है। तो ये जो पेट्रोल होता है, जब आपकी गाड़ी में आपने डलवाया हुआ है, अगर देखो 35-40 दिनों तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल खराब होने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर धूप में गाड़ी लगा रखी है तो धूप की वजह से जो अपना टैंक होता है वो गर्म होते रहता है और फिर गर्म होने के बाद अंदर के पेट्रोल का उसे भी वो धूप जो है वहां पे भी गर्म जो है वो होते रहता है, यानी इवापोरेशन होता है। अब ये चीज मैं बताऊं आपको, तो जैसे भाप बन के निकलता है, तो वो वाली चीज है। अगर आपके गाड़ी को जो सील है, जहां से अपन चाबी लगा के खोलते हैं और फिर उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, वो अगर कहीं से उसका रबर लूज है या फिर वहां से हवा वगैरह जाने के लिए जगह है, तो पेट्रोल भी, जाहिर सी बात है, वो जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। मॉइस्चर यानी कि इवापोरेशन, जो भाप है वो निकल जाएगी। इससे पेट्रोल तो आपका कम होते ही रहेगा गाड़ी में, अगर धूप में लगाते हो तो। ये अलग पार्ट है, वो किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप बार बार गाड़ी चला रहे हो, यानी कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप 1-2 किलोमीटर का कहीं से चला के ला रहे हो गाड़ी को, इनफैक्ट आप किक मार के या फिर सेल्फ मार के गाड़ी चालू भी करते हो 8-10 दिन के बाद, तो पेट्रोल खराब होने के चांस नहीं है। लेकिन 3 महीने 4 महीने आपने वैसे ही पड़ा रखा है, पेट्रोल गाड़ी में वैसा ही है और वो धूप में भी है, वो धूल भी लग रही है उसको, और साथ ही रात में आपके एरिया में ज़्यादा ठंड भी गिरती है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता ही है। ये टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी सच है, ऐसा होता है। और फिर ये ऑयल जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोल धीरे धीरे खराब होते रहता है। अब FI वाली गाड़ी में आजकल तो सारी फ्यूल इंजेक्शन वाली ही गाड़ियां आ रही है, तो वो खराब पेट्रोल आपके फ्यूल इंजेक्शन में जाता है और फिर वहां पे उसे डैमेज करते रहता है। उसी तरह का आप गाड़ी चलाते हो तो जाहिर सी बात है पूरे सिस्टम को वो खराब कर देता है और इससे आपको फ्यूल पंप चेंज करना पड़ सकता है। ये एकदम शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। अब आते हैं इसी के सेकंड जो आपका क्वेश्चन था, इसमें क्या ऑयल भी खराब होते रहता है? तो जी हां, जो आपका इंजन ऑयल है उसको गाड़ी में पड़े पड़े आप गाड़ी चलाओ या फिर बहुत ही कम चलाओ, गाड़ी में पड़े पड़े उसके ग्रेड खत्म होते रहते हैं, उसकी थिकनेस कम होती रहती है, विस्कोसिटी कम होती रहती है। इस वजह से जो ऑयल है आपका खराब होते रहता है। और ऑयल का काम बेसिकली क्या होता है कि आपके जो इंजन में मूविंग पार्ट है, वेयर एंड टेयर करने वाले जो पार्ट है, उनके फ्रिक्शन में वो चिकनाहट बना करके रखे, यानी कि जो दो लोहे के पार्ट है उन दोनों को घिसने के लिए जो चिकनाहट होती है वो बना करके रखे। अगर वो खत्म हो जाती है तो ये पार्ट्स जो है वो ज्यादा घिस जाते हैं और फिर अंदर गाड़ी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें खराब होती है, लेकिन समय सीमा, टाइमलाइन क्या है मैंने आपको बता दी। अब अगर आपके भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना, क्योंकि हर सैटरडे मैं लेकर आता हूं ज्ञान की बात आपके साथ इस एपिसोड को। और वही इस जो आस्क ऑटो गुरु ये जो चैनल है, यहां पर आपको सैटरडे, संडे और मंडे लगातार 3 एपिसोड मिलते हैं हर रात 9 बजे। सैटरडे, संडे, मंडे। सैटरडे को ज्ञान की बात आपके साथ, संडे को आपका आता है संडे कमेंट बॉक्स और फिर मंडे को आता है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।